हाँ जी मित्रों, मैं ही गबलू। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हो भाई वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ, बात करते हैं निशु तिवारी के बारे में। तो मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में यार यूट्यूबर निशु तिवारी के रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज दिया था कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कुछ स्टोरीज को अपलोड किया, जहाँ पर यार वो कुछ यूट्यूबर्स को टारगेट करते हुए दिख रही थी। इन जनरल बोलूं तो वो बहुत सारे क्रिएटर्स को ये कह रही थी कि ये लोग जो है वो मेरी कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं, एंड सिर्फ कॉपी ही नहीं, हेड से लेके टो तक पूरा का पूरा हर चीज कॉपी कर रहे हैं। मेरे पर्सनैलिटी, मेरे बोलने का स्टाइल, मेरी एडिटिंग स्टाइल, मेरा कंटेंट, एवरीथिंग। तो जब से निशु तिवारी ने वो स्टोरीज को अपलोड किया था, इसके बाद में बहुत सारे लोग का यही कहना था कि वो किसी और यूट्यूबर को नहीं बल्कि फुकरा इंसान को टारगेट करते हुए दिख रही थी। एंड इसके बाद में भाई फुकरा इंसान के जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा भड़क गए थे। एंड इतना ही नहीं यार, वो लोग जाके निशु तिवारी को गालियां वगैरह भी देने लगे थे। तो उसके बाद में निशु तिवारी की साइड से कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड हुई, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई कल से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे इन 20-20 रुपए वाले बोट अकाउंट से ऐसी रेड पड़ी हुई है। मतलब लोग लगातार मेरे पोस्ट पे कमेंट करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ, उसके बाद मुझे मैसेज रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख के मेंशन करे जा रहे हैं। वेरी गुड, लगे रहो गाइस। यार पता क्या है, मैं बोट्स अकाउंट से लड़ भी नहीं सकती, मुझे नहीं पता ना पीछे कौन है। हो सकता है पीछे कोई, उस अकाउंट के पीछे कोई हो ही ना, और फिर मैं या किसी को कुछ बोलूँ, पता चले उधर से कोई बच्चा मैसेज कर रहा हो, बच्चा कमेंट कर रहा हो, तो मैं 5 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चों से नहीं लड़ सकती। उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि कोई 22-23 साल का जवान लड़का या जवान लड़की तो ये हरकत करेगी नहीं, ठीक है। तो ऑफकोर्स बच्चों को आपने मजदूरी पे लगा रखा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अच्छी बात है। बट मैं एक बात समझ में आ गई कि लोगों को ना तुम तभी तक अच्छे लगते हो जब तक आप उनकी चापलूसी कर रहे हो या उनकी जीजी कर रहे हो या आप उनके काम की बस सिर्फ तारीफ कर रहे हो। हेल्दी क्रिटिसिज्म किसी को समझ नहीं आता यहाँ। पहली बात तो मैंने कल भी क्लियर किया था और उस दिन भी क्लियर किया था कि मैंने बहुत जनरल बात बोली थी, और वो किसी एक क्रिएटर के लिए नहीं थी, वो बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए थी। मैंने शुरू भी यही करके बोला था कि मैं बहुत सारे चैनल्स देख लूँ, सबका एक ही पैटर्न सा है, ठीक है। और वो मोर ओवर उन क्रिएटर्स के लिए था जो अभी नए क्रिएटर्स हैं या जो 2-4 मिलियन पे बैठे हैं, वो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा थी, ठीक है। बट स्टिल अगर आप किसी क्रिएटर का कॉपी को लेके इतना नाम बदनाम है ओवरऑल, ठीक है, कि हर चीज़ में एक ही बंदे को आप टारगेट कर रहे हो, तो मेरी गलती नहीं है, मैंने नाम नहीं लिया था। पर अब किसी का नाम कॉपी में इतना बदनाम है और फिर उसी पे सारी बात घूम फिर के जा रही, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी ना। और पहली बात तो तुम खुद नाम जोड़ के कि अरे ये तो इसको बोला, अरे तो इसका नाम ले रहे हैं या तो इसको टारगेट किया, तुम खुद उसका नाम खराब कर रहे हो भाई। तुम्हें क्यों लगता है उसको ही बोलोगा? क्या वो कॉपी करता है? तुम सोचो अब बैठ के, तुमने जोड़ा है ना नाम, तो मैंने तो नहीं जोड़ा। अगर मुझे लेना होता मैं तो खुले में लेती नाम, पर मैंने नाम नहीं लिया, मैंने जनरल बात बोलती। तुम लोग डम हो। कल मैंने एक स्टोरी डाली थी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कि अपनी अपनी पर्सनालिटी में कंटेंट बनाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का भी नाम नहीं लिया था। फिर भी सुबह से देख रही हूँ 10 वीडियो बन चुकी कि निशु ने इसको बोला, निशु ने इसको रिप्लाई किया। भाई मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया वहां कि ये कर रहा है, वो कर रही है, किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने एक जनरल बात बोली थी, एक जनरल कि आइडिया सेम हो सकता है, सबके आइडियाज सेम हो सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर उस आइडिया को आप अपनी पर्सनालिटी में बनाओ, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बनाओ, दूसरे की पर्सनालिटी मत उठाओ। अब मान लो कि कल को मैं सोचूं कि मैं भी एक रोस्ट चैनल खोलूंगी, ठीक है, और मैं रोस्ट चैनल खोल के अपने वे में रोस्ट करूंगी या फिर सीधा सोचूं कि मैं पहले दिन ही लेक्चर चौधरी बन जाऊं। तो मैंने बस जनरल बात बोली थी कि कंटेंट को अपनी पर्सनैलिटी और अपने वे में बनाओ, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही दूसरे को नो। एंड बाकी निशु तिवारी की साइड से जब ये रिस्पांस आया तो फुकरा इंसान के इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी अपलोड होती है जिसपे ये वाला गाना लगा था, आप लोग देख पा रहोगे। ये कुत्ते बिल्ले सोचे मेरी गेला दौड़न की, हर एक बदनामी ने चावे ये मेरी गेले जोड़न की, हीरो भी मने बन अवली पूछिए फिर भी बात कर है मेरी लेगेसी। इस गाने के रिलेटेड भी लोग यार यही मीनिंग बना रहे थे कि उन्होंने निशु तिवारी को रिप्लाई किया है इस तरीके से। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि भाई यार विदाउट रीजनिंग हो गई है? मेरे को कमेंट्स में अपने ओपिनियंस को जरूर बताना। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम के बारे में। भाई इस बंदे के रिलेटेड भी अभी बहुत तगड़ा सीन चल रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा कि पहलगाम के हमले के बाद में इंडिया के अंदर खास करके भाई तलहा अंजुम को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। एक ऐसा सिंगर, एक ऐसा रैपर जिसको इंडिया से इतना ज्यादा प्यार मिल रहा हो, इसके बाद में सडन उसने ऐसा कुछ कांड कर दिया कि उसको हेट मिलना लगे।
वो काफी शॉकिंग होता है। आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे लोग भाई तला को सुनते भी होंगे, मैं पर्सनली खुद सुनता हूँ। लेकिन इसके बाद में भाई सीन ये हो गया था कि तला अंजुम ने पहलगाम के हमले के बाद में कोई पोस्ट वगैरह नहीं किया था। एंड तला अंजुम को काफी अच्छे खासे स्ट्रीम्स भी आते हैं इंडिया से, तो उनका भाई फर्ज बनता था कि वो इंडिया के लिए और भी ज्यादा प्रे करें कि जितने लोग भी यार विक्टिम बने हैं इस चीज के अंदर उनको कॉन्डोलेंसेस वो दे पाए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वो टाइम टाइम पे इंडिया को पोक ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंडियन फैंस के साइड से भाई उनको लोग सुनना बंद कर दिए, उनको यार स्ट्रीम्स देना बंद कर दिए। एंड ऑल सडन तला अंजुम का पूरा सोशल मीडिया भैया बैन कर दिया गया था इंस्टाग्राम से, जो कि इंडिया के अंदर प्ले हो रहा था। पूरा का पूरा उनको सॉन्ग को भी ब्लॉक कर दिया गया था इंडिया से। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले तला अंजुम का एक कॉन्सर्ट कराया गया था भाई नेपाल के अंदर, एंड वहां पर भाई उन्होंने इंडियन फ्लैग को भाई वेव किया, जिसके बाद से इंडियंस तो यार खास करके समझ ही गए थे कि सिर्फ और सिर्फ भाई सिंपैथी लेने के लिए सारे काम कर रहा है कि लोग इसको दोबारा से देखने लगे। लेकिन तला अंजुम ने ये जो एक्शन किया था इंडियन ऑडियंस दोबारा पाने के लिए, ये एक्शन उनके ऊपर ही भारी पड़ गया, बिकॉज जो पाकिस्तानी लोग हैं वो तला अंजुम से भाई यार काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि तुम हमारे दुश्मन का कंट्री फ्लैग कैसे लहरा सकते हो किसी और देश के अंदर जाके। एंड भाई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो अलग लेवल पे तला अंजुम को तोड़ने भी लगे कि भाई ये तुमने बहुत गलत कर दिया, पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी इस तरीके से। इस चीज पे तला अंजुम का एक इंटरव्यू भी आया था, मैं आप लोग को उस इंटरव्यू से एक छोटे से पार्ट को दिखा देता हूँ। पूरा इंटरव्यू देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। मिलियन ऑफ फैंस इन पाकिस्तान और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, मैं उन सबको सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ईगो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बगैर, ठीक है। मैं जो भी बना हूँ वो अपने शहर कराची की वजह से बना हूँ, अपने पाकिस्तान के लोगों की वजह से बना हूँ। और अगर किसी को भी मेरी जो भी हरकत मेरी जो जिससे अनइंटेंशनली अगर किसी को चोट पहुंची है ना, मैं तहे दिल से अपोलोजाइज करता हूँ। मैं छोटा नहीं होता। टू एवरीबडी जिसको मेरे किसी भी एक्शन की वजह से उसका दिल दुखा है, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा, क्योंकि यार अगर तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं ना। मेरा तो बिल्कुल I am all because of Pakistan. Everywhere I go, they call me the finest Pakistani rapper. You know, the biggest Pakistani rapper. we are very Most proud of you. Pakistani artist. हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं बेटा। तला अंजुम तो कुछ बढ़िया करने गया था, लेकिन बीच में भाई खुद ही फंस गया। आप क्या कहना चाहोगे इस चीज के बारे में? बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं शुभांकर मिश्रा के बारे में। शुभांकर मिश्रा को आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे। अभी रिसेंटली भाई उनका एक पॉडकास्ट आया क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के साथ, जहां पर भाई उनके साथ बैठ के उन्होंने ये बताया कि शुभांकर मिश्रा को लिटरली भाई एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने ब्लॉक कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि शुभांकर मिश्रा ने उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लिया था। मैं आप लोग को वो क्लिप दिखाता हूँ। कभी रिश्ता खराब हुआ किसी से, जैसे होता है, मुझे देश के एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कुछ वीडियो में कहा होगा परफॉर्मेंस को लेकर। करेक्ट। और वो परफॉर्मेंस से बातें रही थी, क्योंकि जितने उस दौर की मुझे बातें याद है। सो एंड आई रियलाइज कि बहुत बुरा लगता है लोगों को, एक्टर्स को बुरा लगता है, क्रिकेटर्स को बुरा लगता है, पॉलिटिशियन फोन करवा देते हैं कि ट्वीट डिलीट कर दो। जब ये वाले ट्वीट के नीचे यार मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग रोहित शर्मा का नाम ले रहे थे कि रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे शुभांकर मिश्रा, शायद से इसीलिए उन्होंने ब्लॉक किया होगा। मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, एआई वगैरह से भी पूछने का मैं ट्राई किया था पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अमाल मलिक के बारे में। अमाल मलिक को आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, वो एक म्यूजिशियन है, ऑल्सो अरमान मलिक के बहन, ऑल्सो अरमान मलिक के भाई भी हैं, आप लोग को पता होगा। क्या उनको एक्सपोज कर दिया गया है? बिकॉज अभी रिसेंटली कल से ही ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जब भाई वो बंदा ये बताते हुए दिख रहा है कि जो अमाल मलिक है लिटरली उनकी पीआर टीम जो है वो उनके इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा बॉट फॉलोअर्स या फिर फेक फॉलोअर्स जिसे बोलते हो वो डलवा रही है, जैसे लोगों के दिमाग में ये कंक्लूजन आए जो अमाल मलिक है उनको काफी फेम मिल रहा है बिग बॉस 19 के गेम को खेल के। तो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक्सपोज किया गया अमाल मलिक को। गाइज मैं ना आपको एक स्कैम दिखाता हूँ। देखो, ये एक सोशल ब्लेड वेबसाइट है जिससे पता चलता है कि कितने आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एक दिन में कितने बढ़ते हैं और पूरे दिन में कितने बढ़े। ये अमाल मलिक का इंस्टाग्राम है। ये देखो, पिछले 30 दिनों में पहले 600 सिर्फ बड़े फॉलोअर, फिर 500, फिर 532 माइनस हो गए, 300, 200। ठीक है, चलो मान लेते हैं उसकी गेम बहुत अच्छी हो गई। एक दिन में उसकी गेम इतनी अच्छी हो गई उसको 26,000 बढ़ गए। फिर उसकी एक दिन गेम इतनी अच्छी होगी कि उसके 1,00,000 फॉलोअर बढ़ गया। भाई क्या बात है, 98,000, फिर 1,09,000 फॉलोअर बढ़ गए। और जिस दिन 1,09,000 वाले बढ़े उस दिन गेम इतनी अच्छी थी कि अगले दिन 50,000 घट भी गए, और उसके बाद फिर 10,000 घट गए। फिर उसके बाद 1,00,000 और खरीद लिए। ओ सॉरी, मेरे को लगता है कि मैंने शायद सच बोल दिया। अब इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं अमाल मलिक के, तो लाइक्स भी तो बहुत ज्यादा होंगे ना, एंगेजमेंट रेट भी तो बहुत ज्यादा होगा। ये देखो एंगेजमेंट रेट 2%, मतलब कोई लाइक ही नहीं करता है, तो फॉलोअर कहां से आ रहे हैं?
फॉलोअर कौन खरीद रहा है? बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं काफी बड़े एक्सपोज के बारे में जो कि कुणाल कामरा एंड स्टैंड अप कॉमेडियंस जो आजकल के हैं उनके रिलेटेड हो रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोगों को पता होगा कुणाल कामरा एंड काफी सारे और स्टैंड अप कॉमेडियन जिनको भाई लेफ्टिस्ट बोला जाता है कि वो लोग लेफ्ट विंग से हैं, लेकिन वो अपने आप को न्यूट्रल कंसीडर करते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि यार ध्रुव राठी के भी साथ में होता है, अर्पित स्पीक्स के साथ में होता है, आप लोगों को पता होगा, और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं लेफ्ट विंग वाले। तो उसी चीज के रिलेटेड भाई ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि एक क्रिएटर की है, क्योंकि भाई यही लेफ्ट विंग के क्रिएटर जैसे कि कुणाल कामरा इन लोगों को एक्सपोज करते हुए दिखते हैं कि इनके रिसर्चर्स जो होते हैं, इनके रिसर्च टीम में जो लोग होते हैं वो खुद ही भाई पॉलिटिक्स से मिले जुले होते हैं एंड उनका हर एक एक्शन जो कि स्टैंड अप कॉमेडी अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो पे जाके अगर कोई जोक भी मार रहा है तो वो जोक नहीं होता, उसके जगह पे वो बल्कि प्री प्लान्ड चीजें होती हैं, क्योंकि उनको पता है वो फंसेंगे तो बाद में जोक बोल के उसको निकल जाएंगे। एक कॉमेडियन, एक जेएनयू एक्टिविस्ट और एक कांग्रेस रिसर्चर, इन तीनों में क्या कॉमन है? ये एक ऐसा नेटवर्क है जो न्यूट्रलिटी यानी मैं तो न्यूट्रल हूं के मुखौटे के पीछे छिपा है। सबसे पहले यार बात करते हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा की। एक तो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉमेडियंस दुनिया भर का ज्ञान देने लगे। कुछ उल्टा मैटर हो जाए तो हा जोक था, ये तो जोक था। लोग कामरा को इंडिपेंडेंट सटायरिस्ट समझकर लाखों के सुपर थैंक्स और डोनेशन देते हैं, पर कामरा ने तो खुद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की थी और कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार के लिए ओपनली फंड रेज भी किया था। अब देखो कनेक्शन, कामरा का रिसर्चर कौन है? एक एक्टिविस्ट अनिर्बन भट्टाचार्य। ये वही अनिर्बन है जो 2016 जेएनयू सेडिशन केस में उमर खालिद के साथ अरेस्ट हुआ था। यहां से खेल और गहरा हो जाता है। अनिर्बन एक थिंक टैंक में कैंपेन लीड है जिसका नाम है CENFA और सेन्फा में एक की रिसर्चर है अस्मी शर्मा, और अस्मी शर्मा सेन्फा के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल रिसर्च विंग में भी काम करती हैं। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। अस्मी शर्मा जो कांग्रेस की रिसर्च विंग में है, सेन्फा के लिए भी रिपोर्ट बनाती हैं। अनिर्बन उस सेन्फा में कैंपेन लीड है। ये थिंक टैंक सरकार के बजट के खिलाफ एक रिपोर्ट निकालता है जो कांग्रेस की ऑफिशियल कैंपेन लाइन से मैच करता है, और कामरा उसी रिसर्च को अपने वीडियो में इंडिपेंडेंट कमेंट्री की तरह पेश करता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये कैसी न्यूट्रलिटी है? ये तो लोगों के साथ धोखा है। देश की जनता को इंडिपेंडेंट कंटेंट के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं मूवी पायरेसी के बारे में। आप लोगों को पता होगा जितने बड़े बड़े भाई मूवी प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हमेशा ही जब भी कोई नई मूवी अपलोड करते हैं, जब भी नई मूवी रिलीज करते हैं, तो उनके साइड से भाई ये वार्निंग आती है हमेशा ही कि इस मूवी को पायरेट ना किया जाए एंड जो भी पायरेसी में पकड़ा जाएगा, उसको फ्री में बेचते हुए पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो भाई अभी के टाइम पे हैदराबाद से एक बंदा अरेस्ट किया गया है जो लिटरली 21,000 से भी मूवी को पायरेसी कर चुका है, मतलब उसको पायरेटेड बना चुका है और ऑल्सो उसको अपलोड कर चुका है अपने साइट के ऊपर में। इतना ही नहीं, उसने 65 से भी ज्यादा मिरर साइट्स को बनाया है जिसपे आप लोग जाके फ्री में मूवीज देख सकते हो। और भाई लिटरली वो 5 मिलियन यूजर्स का डेटा भी कलेक्ट कर चुका है। इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं वो काफी खतरनाक भी होती हैं, आपका डेटा भी यार जा सकता है इस तरीके से। ऑल्सो इमादी रवि नाम है भाई इस बंदे का, तो अभी इसका भी यार सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। हैदराबाद के अंदर भाई इसको अरेस्ट किया गया है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बात करते हैं राज शमानी के बारे में। राज शमानी आप लोग को पता होगा काफी फेमस पॉडकास्टर हैं। ऑल्सो उनको यार इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्टर बोला जाता है, आप लोग को पता ही होगा। तो उनके रिलेटेड काफी शॉकिंग न्यूज आ रही है कि लिटरली राज शमानी बन चुके हैं इंडिया के पहले क्रिएटर जिनको भाई प्रोटेक्शन मिला है पर्सनैलिटी राइट्स का। बेसिकली उनका भाई नेम या फेस आप लोग यार किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, प्रॉपर उनका कॉपीराइट हो गया है वो चीज। तो क्या कहना चाहोगे भाई आप लोग इस चीज के बारे में? तो चलो यार गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी यार मैं आपको बता दूंगा। और हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूल। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता। मैं बोलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में पीस आउट। कल वाली वीडियो के भाई मैं कमेंट्स वगैरह देख रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे भाई तुम AI यूज करके वीडियो बनाते हो। हाँ भाई दिखाता हूँ AI, रुको। कमाल का AI है।